Good morning everyone. A warm welcome in our residential DAPS online classes. I am Sunana, your Hindi teacher for class 3. Today we will start your lesson 6 पोंगल. आपका चैप्टर क्या है? पोंगल. Yes. पोंगल नाम सुना है हमने? हाँ, सुना तो होगा ही, हमने बहुत बार पढ़ा है इसके बारे में. पोंगल क्या है? पोंगल हमारा एक पर्व है, धार्मिक त्योहार है ये, ठीक है. इसे हम फेस्टिवल के तौर पे मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग अपने स्टेट में तो नहीं देखते हैं इसे सेलिब्रेट करते हुए. तो देखिए, पोंगल दक्षिण भारत में मनाया जाता है. जैसे हमारे यहाँ मकर संक्रांति मनाते हैं हम लोग जनवरी में, वैसे ही जनवरी में दक्षिण भारत में लोग पोंगल सेलिब्रेट करते हैं. तो आज हम लोग इस चैप्टर में उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं. संक्रांति हम लोग मनाते हैं. जो संक्रांति शब्द का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर संक्रमण करना, यानी कि धीरे धीरे जाना. सूर्य के इस संक्रमण का प्रभाव हमारी पृथ्वी पर भी पड़ता है और ऋतु परिवर्तन होता है. सूर्य के कारण ही तो ऋतु परिवर्तन होता है. धीरे धीरे ठंड कम होने लगती है और मौसम सुहावना होने लगता है. उत्तर भारत में जहाँ किसानों की फसल पकने लगती है, उत्तर भारत जहाँ हम लोग रहते हैं, वहीं दक्षिण भारत के किसान अपनी फसलें काट कर घर लाने लगते हैं. हमारे यहाँ फसल पकने लगते हैं और वहाँ पे फसल लोग काट के अपने घर ले जाते हैं. मकर संक्रांति का त्योहार उत्तर भारत में बड़े उत्साह से मनाते हैं. हम लोग सब मनाते हैं ना मकर संक्रांति. लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, सूर्य देव की पूजा करते हैं. और दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिलनाडु में, इसी दिन पोंगल में जब पोंगल सेलिब्रेट करते हैं, उसी दिन से उन लोगों का न्यू ईयर यानी कि नया वर्ष स्टार्ट होता है, नए वर्ष की शुरुआत करते हैं. पोंगल विशेष रूप से किसानों का त्योहार होता है, परंतु तमिलनाडु में इसे सभी वर्गों के लोग बड़े उत्साह से मनाते हैं. इतना अच्छा लगता है कि किसान को छोड़ के हर एक लोग सेलिब्रेट करते हैं और धूमधाम से मनाते हैं. ईश्वर की कृपा से ही वर्षा होती है, धूप मिलती है तथा फसल पकती है. तो ईश्वर का तो धन्यवाद करना होता है ना, इसीलिए वहाँ पे लोग ईश्वर को धन्यवाद करने के रूप में पोंगल मनाते हैं. सभी लोग इस दिन सूर्य भगवान की पूजा करते हैं. चावल की नई फसल से तैयार जो उनका नया चावल आया है, उसी से वो लोग प्रसाद बनाते हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान से कि इसी तरह धूप, वर्षा, सब चीज़ सही समय पर उनको मिले, ताकि उनको उनके फसल क्या हो, अच्छे हो. और फसल अच्छी होगी तभी तो उनकी उन्नति होगी. पोंगल का त्योहार सामान्यतः 3 दिनों तक मनाया जाता है. कितने दिनों तक? 3 दिनों तक. पहले दिन को भोगी पोंगल कहते हैं. पहले दिन जो वो लोग सेलिब्रेट करते हैं उसको क्या कहते हैं? भोगी पोंगल. पोंगल के पहले दिन घरों की सफाई की जाती है, सारे कूड़े करकट को इकट्ठा किया जाता है. भोगी के दिन सभी घरों के सामने आग जलाई जाती है और उसमें सारा कूड़ा करकट यानी कि जितना भी गंदा पदार्थ जो भी हमारे निकला, वो सब क्या किया जाता है? जला दिया जाता है. दूसरे दिन होता है सूर्य पोंगल. ध्यान से सुनना, पहले दिन भोगी पोंगल, दूसरे दिन है सूर्य पोंगल. घरों के आंगन द्वार पर तरह तरह की रंगोलियां बनाई जाती है. स्नान के बाद लोग नए नए कपड़े पहनते हैं. हाँ, कोई भी त्योहार होता है तो हम लोग नए नए ड्रेस पहनते हैं. एक दूसरे को पोंगल की बधाई देते हैं. फिर नए बर्तन में खेत से आए नए चावल, दूध और गुड़ से खीर बनाते हैं, जिसे तमिल में पोंगल कहते हैं. तो क्या क्या चीज़ बनाए? चावल, दूध और गुड़ से खीर बनाया गया. इसका सूर्य देवता को भोग लगाया जाता है. भोग लगाने का मतलब उनको चढ़ाया जाता है, ठीक है. उसके बाद उनसे उठता है तो वो प्रसाद के रूप में बाकी सबको मिलता है.
और सभी जन इस प्रसाद को फिर ग्रहण करते हैं। पहले सूर्य भगवान को चढ़ाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं पोंगल के तीसरे दिन। तीसरे दिन को बोलते हैं मट्टू पोंगल। मट्टू का अर्थ होता है गाय, बैल, भैंस आदि पशु जो किसानों के मित्र होते हैं। इस दिन सभी किसान अपने पशुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उन मतलब देखिए खेती करते हैं किसान लोग, तो उनको तो उसमें उसका यूज़ पड़ता ही है, बैल, गाय, भैंस, इन सब चीज़ों का। तो हमारे लिए कितना उपयोगी चीज़ है ये लोग, तो हमें तो चाहिए ना कि हम इसके थोड़े कृतज्ञ बने। तो तीसरे दिन जो है पशुओं के प्रति वो लोग कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वे उन्हें नहलाते हैं, तरह तरह के रंग और फूल से सजाते हैं और उन्हें पोंगल से बने लड्डू भी खिलाते हैं। शाम को किसान अपने गाय, बैल के खूरों और सींगों पर रंग लगाते हैं। उनके पाँव में जो खूर होते हैं उन पर क्या किए, रंग लगा दिए। माथे पर तिलक लगाते हैं और उनकी पीठ पर नए वस्त्र डालते हैं। उनका जुलूस निकालते हैं और बैलों की दौड़, जिसे जल्लीकट्टू कहते हैं, वह भी आयोजित की जाती है। साउथ में ये काफ़ी फेमस है जल्लीकट्टू, ठीक है। इसमें भैंसों को दौड़ाया जाता है, तो इस तरह से बैलों को वो लोग क्या करते हैं, जल्लीकट्टू में दौड़ाते हैं। पोंगल पर्व के 3 दिन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ बीतते हैं। पोंगल सचमुच प्रकृति, माता और सूर्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का पर्व है। जो प्रकृति से हमें इतना चीज़ मिलता है, हम लोग उसको क्या करते हैं, एक तरह से उसके कृतज्ञ बनते हैं, अपने दिखाते हैं उनके प्रति कि हम आपके लिए कितने कृतज्ञ हैं और अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हैं इस फेस्टिवल के द्वारा। यहाँ पशु पक्षियों के साथ साथ पारिवारिक समरसता और पर्यावरण पूजा का महोत्सव है। यह तो है ही, परिवार भी इसमें क्या हुए, बहुत सारे मतलब खुशी उल्लास लगा 3 दिन सेलिब्रेट किए, और साथ ही साथ ये पर्यावरण से भी तो रिलेटेड था, है ना। सब चीज़ में पर्यावरण का यूज हुआ। पर्यावरण को हम लोगों ने एक तरह से धन्यवाद दिया कि वो हमारी इतनी मदद करते हैं। तो आज ये चैप्टर हम लोगों ने अभी पढ़ा। इस स्टोरी को ना सब कोई अच्छे से पढ़िएगा अपने एक बार फिर से। अब इसमें कुछ शब्दार्थ है जिसको अपने कॉपी में नोट डाउन करके आप लोग इसे याद कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। ओके, लेट मी स्टार्ट हियर क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर 1 का क नंबर, पोंगल कितने दिनों तक मनाया जाता है और तीनों दिन तक किन किन नामों से जाना जाता है। तो नंबर 1 का यहाँ पे सिर्फ आंसर्स है, आप क्वेश्चन अपने बुक से देखेंगे। पोंगल 3 दिनों तक मनाया जाता है। यह तीनों दिन भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल और मट्टू पोंगल के नाम से जाना जाता है। अब जैसे है भोंगी पोंगल कैसे मनाते हैं, तो ये पढ़े थे कि भोंगी पोंगल पहले दिन मनाते हैं। तो आंसर है कि पोंगल के पहले दिन घरों की सफाई की जाती है, सारे कूड़े करकट को इकट्ठा कर उसे जला दिया जाता है। इस प्रकार भोगी पोंगल मनाते हैं। तो इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन कीजिए। लेट मी स्टार्ट अगेन। क्वेश्चन नंबर ग क्वेश्चन नंबर है, पोंगल और मकर संक्रांति का त्यौहार कौन से महीने में मनाया जाता है। तो पोंगल और मकर संक्रांति का त्यौहार जनवरी महीने में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका नंबर 2 जो है, सही उत्तर छाट कर निशान लगाएं, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन है, एक आंसर सही है, उस पर आपको निशान लगाना है। जैसे मट्टू पोंगल के दिन किस जानवर की पूजा होती है, तो बैल की, हमने लिख दिया। पोंगल के दिन लोग क्या बनाते हैं, खीर। पोंगल के साथ कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, मकर संक्रांति, क्योंकि जब दक्षिण भारत में पोंगल सेलिब्रेट करते हैं तो उत्तर भारत में मकर संक्रांति हम लोग मनाते हैं। अब है
थर्ड नंबर में हाँ या नहीं में आंसर देना है आपको। तो मैंने यहाँ दिया है, क्वेश्चन आप बुक से देखेंगे। जैसे पोंगल का त्यौहार उत्तर भारत में मनाया जाता है? नहीं, वो तो दक्षिण भारत का त्यौहार है। पोंगल के दिन लोग नए चावल से खीर बनाते हैं? हाँ। पोंगल का त्यौहार जनवरी में मनाया जाता है? हाँ। पोंगल पूरे 2 दिन तक मनाया जाता है? नहीं, वो तो 3 दिन तक मनाया जाता है। घरों के आंगन में रंगोली सजाई जाती है? हाँ। तो इस तरह हमने नंबर 2 एंड नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं नंबर 4 के क्वेश्चंस को। 4 नंबर में भी आपका क्वेश्चन आंसर्स है। यहाँ पे मैंने क ख ग के आंसर लिखे हैं। जैसे पोंगल त्यौहार के दिन किस तरह के खेल खेले जाते हैं? तो पोंगल त्यौहार के दिन बैलों की दौड़ की जाती है, जिसे जल्लीकट्टू कहते हैं। उसके बाद है ऐसे ही किसी त्यौहार के बारे में 3 वाक्य लिखिए जिसमें कोई खेल या प्रतियोगिता होती है। तो जस्ट अभी मकर संक्रांति हमने पढ़ा था। मकर संक्रांति ऐसा त्यौहार है जिसमें पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता होती है और यह उत्तर भारत में मनाया जाता है। पोंगल के दिन किसकी पूजा होती है? तो पोंगल के दिन सूर्य भगवान की और गाय की पूजा की जाती है। तो आप लोग इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए अपने अपने कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर घ। हमारा क्वेश्चन घ में क्या है? मट्टू पोंगल के दिन क्या करते हैं? तो मट्टू का अर्थ होता है गाय, बैल, भैंस, ऐसी वस्तुएं जो किसान यूज़ करते हैं अपने खेत में, ठीक है, जो किसानों के मित्र होते हैं। इस दिन सभी किसान अपने पशुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वे उन्हें नहलाते हैं तथा तरह तरह के रंगों और फूलों से सजाते हैं और पोंगल से बने लड्डू भी खिलाते हैं। तो इस तरह से हम लोग मट्टू पोंगल मनाते हैं। तो आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो रहा है, लेसन 6 पोंगल, ठीक है। पेज नंबर 36 एंड 37 बुक पोर्शन अपने से बनाइएगा। ये आपका होमवर्क है, 36 एंड 37 पेज नंबर इन योर बुक, एंड इसे आप अपने नोट डाउन कीजिए अपनी फेयर कॉपी में। ओके, थैंक यू।